हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके मोटिवेशनल कोट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर के बारे में जिनके देश भर में लगभग 3000 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स हैं। एक ट्वीट में खाने से लेकर दवाई कपड़े तक पहुंचाए हैं, जिन्होंने 2 महीने में 1150 की मदद की है। कपड़े, दवाई, किताबों से लेकर डेड बॉडी तक को घर पहुंचाने का जरिया बन चुके हैं। जी हाँ, आज के ऐसे माहौल में जहां कोरोना महामारी ने सबको एकदम से झकझोर के रख दिया है, वहां एक यूथ आइकॉन बन के उभरे हैं आईपीएस अरुण बोथरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएस अरुण बोथरा के बारे में। वॉलंटियर्स के ग्रुप में काम नहीं होता है इनके यहाँ, तो आईएएस आईपीएस ग्रुप के जरिए करते हैं मदद। सीबीआई से लेके आईजी क्राइम तक रह चुके हैं अरुण बोथरा। इंडिया केयर्स ग्रुप बनाया है, जिन्होंने रात 2 बजे तक देते हैं ट्विटर पर आई मदद की जवाब। नियम बनाया है इन्होंने एक ऐसा कि जिसमें पैसों का लेन देन नहीं करते हैं, कोई डोनेशन नहीं, सिर्फ अपने नेटवर्क के जरिए सीधी मदद पहुंचाते हैं। तो बात करते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल से। जयपुर से एक महिला का ट्विटर पर मैसेज आता है कि साहब, मेरी बच्ची के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। उसके पास कुछ ही घंटों बाद 8 फ्रॉक पहुंच जाती हैं। महिला ने कपड़े मिलने के बाद ट्वीट करके इंडिया केयर्स को धन्यवाद दिया था। ऐसा ही एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे बच्चे को मिर्गी है, लेकिन जिस दवा से राहत मिल सकती है वो भारत में है ही नहीं। महिला के इस ट्वीट के फौरन बाद ट्विटर पर विदेश से दवा बुलवाने की मुहिम शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में दवा जरूरतमंद तक पहुंच भी जाती है। एक संदेश ये भी आता है कि हम 50 लोग भूखे हैं, क्या खाने का कुछ इंतजाम हो सकता है? कुछ ही घंटों बाद उन तक खाना भी पहुंच जाता है। ये महज वानगी है। ऐसे ढेरों मामलों में लोगों को ट्विटर पर मैसेज करने के चंद घंटों बाद ही मदद मिल रही है। यह काम कोई राजनीतिक दल या उद्योगपति द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि आईपीएस अरुण बोथरा अपने 600 सक्रिय वॉलंटियर्स के साथ मिलकर इसे अंजाम दे रहे हैं। बोथरा आईजी क्राइम से लेकर सीबीआई तक में अहम ओहदों पर पोस्टेड रह चुके हैं। फिलहाल ओडिशा में हैं और वहाँ 2 सरकारी बस कंपनियों और बिजली कंपनी के प्रमुख हैं। वे कहते हैं, लॉकडाउन शुरू होने के बाद ही मेरे ट्विटर पर लोगों के मदद के लिए मैसेज आने शुरू हो गए थे। मैंने डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन ओपन रखा है, साथ ही लिखा भी था कि किसी भी ज़रूरत के लिए सीधे मैसेज करें। तब से ही तमाम मैसेज आ रहे हैं। हम डेड बॉडी को घर पहुंचाने से लेकर स्टूडेंट तक किताबें पहुंचाने तक का काम कर चुके हैं। आखिर ये सब वो करते कैसे हैं? इसमें पैसा कौन लगा रहा है? इस पे उनका कहना है कि देश के 29 राज्यों से हमारे 3000 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स हैं। लोग खुद ही ट्विटर पर मुझसे उनसे जुड़ते गए। फिर इंडिया केयर्स नाम का ट्विटर ग्रुप बनाया गया। एक कोर ग्रुप अलग बना, जो भी मदद के लिए मैसेज आते हैं उन्हें वॉलंटियर्स के ग्रुप में डाल दिया जाता है। जो मदद कर सकता है वो खुद ही आगे आ जाता है। उनके आईएएस आईपीएस का भी ग्रुप है, जिसमें 22 सदस्य हैं। जो काम वॉलंटियर्स के ग्रुप में नहीं हो पाते वो काम वो इस ग्रुप के जरिए करते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद कर ही देता है। कहते हैं, हमने रूल बनाया है कि पैसों का कोई लेन देन नहीं, कोई डोनेशन नहीं। वे अपने नेटवर्क के जरिए सीधी मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वॉलंटियर्स भी अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं। ग्रुप में 600 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं। ऑफिस की जिम्मेदारी के साथ ही भी ये सब वो कैसे कर लेते हैं, इस पर वे कहते हैं कि ऑफिस का काम रात में 8 बजे तक निपट जाता है। इस काम को करने के बाद में मैं इसमें लग जाता हूँ, मैसेजेस चेक करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। जिन लोगों को फ़ोन करना होता है उन्हें फ़ोन करता हूँ। रात में 2 बज जाते हैं काम करते करते, लेकिन इससे जो सुकून मिलता है उसे वे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आईपीएस बोथरा की पत्नी डॉक्टर कीर्ति सिंह भी कहती हैं कि घर में हर रोज डिस्कस करते हैं कि आज किन किन लोगों की मदद मिली। अच्छी खबर सुनने से पॉजिटिविटी आती है। बीते करीब 2 महीने में 1150 मामलों में मदद पहुंचाई जा चुकी है। सिलसिला अभी भी जारी है। ये सब करने पर अरुण बोथरा एक ही बात कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरे द्वारा हुआ है। कोरोना महामारी जहां अनेक प्रकार से दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर रही है, वहीं संकट की इस घड़ी में अपने पराई की पहचान भी करवा रही है। ऐसी की कष्टदायी परीक्षा से दिल्ली में रह रहे 12 साल के मासूम बच्चे को भी गुजरना पड़ा। दरअसल कोरोना पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू कर रखा है। वर्तमान में लॉकडाउन के कारण काम बंद होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों को पलायन कर गए हैं और लाखों लोग अब भी जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं। इस दौरान जिसे जैसे भी मौका मिला वो अपने घरों को निकल पड़ा।
इस संकट के बीच लॉकडाउन से पहले दिल्ली में रहने वाला एक मजदूर परिवार ऐसा भी था जो अपने मासूम बच्चे को रिश्तेदार के घर छोड़कर चला गया था, जिसे बाद में उन्होंने घर से निकाल दिया। उस बच्चे को कई दिनों तक पार्क में रहकर दिन गुजारने को मजबूर होना पड़ा। उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने अपने ट्विटर हैंडल से उस बच्चे की कहानी शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली के एक मजदूर परिवार को लॉकडाउन से पहले अपने घर बिहार जाना पड़ा। जाते समय वो अपने 12 साल के बच्चे को एक रिश्तेदार के घर छोड़ गए, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिन में उसे निकाल दिया। रहने की और कोई जगह नहीं थी, इसलिए बच्चा द्वारका के एक पार्क में रहने लगा। इस दौरान कई दिन तक भूखे पेट पार्क की बेंच पर सोकर उस मासूम बच्चे को अपने दिन गुजारने पड़े, लेकिन अंत में आईपीएस अधिकारी की मदद से बच्चे के माता पिता को दोबारा उनसे मिलवा दिया है। बोथरा ने बताया कि दिल्ली की एक महिला योगिता ने कुत्तों को खाना देते वक्त बच्चे को देखा। उन्होंने हफ्तों तक उसे खाना दिया। बच्चे की हालत देखकर स्नेहा ने एक इंडिया केयर्स के ट्विटर पर टैग कर इसकी जानकारी देते हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिलवाने में मदद मांगी थी। उन्हें लगा कि दिल्ली के लिए पटना से रेलगाड़ी से है, पर उसका परिवार समस्तीपुर में था। इसके बाद एक और आईपीएस अधिकारी संजय ने उसके परिवार को पटना पहुंचाने का इंतजाम किया। साथ ही इंडिया केयर्स ने उनके लिए एक टिकट का प्रबंध किया। परिवार शनिवार सुबह दिल्ली पहुंचकर अपने बच्चे से पार्क में मिला। यदि आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करोगे तो आपको किसी भी व्यक्ति को सैल्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करेंगे तो आपको हर किसी को सैल्यूट करना पड़ेगा। इस चीज़ को सच कर दिया है आईपीएस अरुण बोथरा ने। मेरा ये संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्तों पर चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ना और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी महान गुण और युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं माही एसके मोटिवेशनल कोट से सपोर्ट करती हूँ आपके सपनों को। जय हिंद।